करतूत करूं जो ये कर कम टू रहा है। थिंक ऑफ इट, सो मेनी men are scared of their own inherent masculinity. फिर भरम किस चीज़ का है? Because it's a very ख्वाजा सराई thing to do as well. अच्छा रियली इज इट या ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर जो बेसिकली जो अमल है, जिसको हम सर्जरी कहते हैं आजकल की मॉडर्न टर्म में, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. ओके When a ख्वाजा सरा person goes through an indigenous surgery of sorts, व्हाट इज द सर्जरी? इज अ exchange operation? it's a what we now call a sex change operation, but it Okay. has been in existence for a very long time. Indigenous तरीके से, या अच्छा रियली? अतार और नाई और ख्वाजा सरा गुरु किया करते थे पुराने वक्तों के अंदर. एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. इट्स लिंक्ड विद दिस आइडिया ऑफ अ सूफी सेंट जिनका नाम ख्वाजा था, जो कि चुनरी ढकते थे और घुंघरू पहनते थे और खुदा का कलाम पढ़ते थे जगह जगह जाके. Okay. इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट बुल्ले शाह सेड ना, घुंघरू पढ़े ज़ात नहीं घटती, सानू नच के यार मनावन दे. यार आपका खुदा है सबसे बड़ा जिसको आपने मनाना है. तो वो एक जगह गए और वहाँ पे उस मुल्क के बादशाह ने उनको पकड़ा. मुल्क से मुराद गाँव होगा, पुराने वक्तों में ये होता था. और बोला कि तुमने औरतों का लिबास क्यों पहना हुआ है? तो उन्होंने बिल्कुल आपदा परवीन जी वाला जवाब दिया कि मैं खुदा का प्याला हूँ, वो जो बहाना चाहे बहा दे, इस वक्त मेरे अंदर औरत की रूह बह रही है. तो उन्होंने भरे दरबार में काजी ने उनकी शलवार उतार दी और दे पॉइंटेड टू हिज पीनस एंड सेड कि तुम तो मर दो. सो ही जस्ट ग्रैब्ड हिज हर नाइफ एंड ही कट इट ऑल ऑफ एंड ही डाइड. He bled to death. I bled Yeah. to death ना? और उस काजी के दरबार के अंदर उनका मज़ार बनाया गया. तो ख्वाजा सरा बेसिकली मींस ख्वाजा को मानने वाले. अच्छा सो या so anybody who wants to remove the penis नो, ख्वाजा सरा वाज अ स्पिरिचुअल थिंग कि आप उस सेंट को मानते हैं. वो जैसे सेंट को मानते but the final act क्या is to the act snip of it off. closeness, the act of closeness to God for ख्वाजा साहब was that. अच्छा So ख्वाजा सरा कल्चर को क्या हम, खूबसूरत बात है या वैसे, क्या खूबसूरत बात. तो मैंने बोला ना कि अगर यही मुझे मर्द बनाता है, हाँ. क्योंकि मेरे अंदर औरत की रूह है इस वक्त, हाँ. और वो औरत की रूह मुझ में खुदा ने डाली है. तो अगर तुम इंसान को ये देख के तुम खुदा की कुदरत और तुम खुदा की खलकत से तुम इनकारी हो, तो आओ मैं अपने जिस्म को तुम्हारे मुताबिक बना दूं, ये लो, ताकि तुम खुदा की खलकत के साथ यकीन कर सको, क्योंकि मेरे अंदर औरत की रूह है. और अगर तुम्हें ये तस्लीम करने के लिए मुझे ऐसा देखना ज़रूरी है, तो लो ये सही, मैं खुदा का सच जीऊँगी. It is that spirit. We are living the God's truth. Because God creates and nobody can meet God. Nobody has met God. The only way you can meet God is through God's creation. It's like Banksy, the artist. Nobody has seen him. So people say, oh, we love Banksy. They are lying. What if she's a woman? They know nothing about them. What they say is, essentially when they say I love Banksy, is that they love Banksy's art. So when people say I love God, they are lying. You cannot love God until you love God's art. And this craziness, this chaos, this embodiment of having a different body and having a different soul and whatnot is God's creation. Can you embrace this as well? If you can't, well, there you go. Let me slaughter it. So it's that. वो एक इतना बड़ा it's almost सूफियाना like a अमल था. sacrifice to prove a point. Absolutely that. So ख्वाजा सरा का बेसिकली मतलब ये है. It is not a translation of transgender. Transgender का लफ्ज़ 1980 के अंदर पैदा हुआ है. ख्वाजा सरा का लफ्ज़ 1600-1700 चला आ रहा है. I have a lot of issues with people who say कि oh ख्वाजा सरा is a translation of transgenders. No, it isn't. Yeah, I always predate thought so them. too. For pardon me for being. No, it's okay. It's a lot I of didn't know queer the people. whole mythology around it. Yeah, because we've kept it secret ना. यार, this 1857 should, के I बाद. mean, हम लफ्ज कितना इस्तेमाल करते हैं और हमें mythology नहीं पता. This is Oh. crazy. But yeah, sorry, I was interrupting. I was saying. So 1857 के बाद when the Britishers came here, and before that as well, they were in awe of us as a people, brown people. Okay. And one of the reasons why they were in awe with us is because of our gender diversity. And this is a very popular misconception that we are a very conservative society. If we are a conservative society, झांसी की रानी मैदान जंग में क्या कर रही थी? Another misconception is the two-nation theory, which was created by a person who was a patron of the white people, but present एक और तरीके से की गई, बन कुछ और गई. लेकिन if you have to dissect it and come back to it, if we are the two-nation theory, झांसी की रानी का जो आर्मी का लीडर था, why was he बाबा गौस खान, जिनका मज़ार आज तक झांसी के मकाम पे है. Ironic, isn't it? Yeah. यहाँ पे झांसी मोहतरमा लड़ रही हैं, वहाँ पे टीपू सुल्तान साहब लड़ रहे हैं, और ठोकर देने वाले, दगा देने वाले दोनों को कौन थे? झांसी के केस में उनके अपने मराठी, हमारे केस में अपने मीर सादिक मीर जाफर. तो ये अपने ही हैं जो हमेशा बाहर वालों के साथ मिलकर ये हरकतें करते हैं. तो ऑल दिस पीपल हु आर ट्रांसफोबिक इन पाकिस्तान, मुझे उनका ट्रांसफोबिया कल्चरल नहीं लगता, मुझे उनका ट्रांसफोबिया कंस्ट्रक्टेड लगता है. कि यार ये लेकिन रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है कि खुदा ताला ने आदम और हवा को पैदा किया और अगर हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, तो कोई ऐसा इंसान कैसे बनाया जा सकता है जिसका कोई जोड़ा ना हो. तो ये वाला एक पर्सपेक्टिव देते हैं ना यूजुअली कंजर्वेटिव. बट दिस इज अ स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट ना. आपने किसी और चीज को उठा के आप कोई और चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, खुदा ने आदम और हवा का जोड़ा पैदा किया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट बिलीव इट. हाउ इज दैट रिलेटेड टू द फैक्ट के खुदा ने ये तो नहीं बोला कि हर इंसान आदम और हवा के जोड़े की तरह ही पैदा होगा. बहुत से लोग बांझ भी मर जाते हैं. बहुत से लोग इंटरसेक्स कंडीशन के साथ पैदा होते हैं. बहुत से लोग गूंगे पैदा होते हैं, बहुत से लोग बहरे पैदा होते हैं. मगर इस चीज के साथ भी रिलेट करना कि ये एक डिसेबिलिटी है. बट आदम हवा का कॉन्सेप्ट इज ऑफ जेंडर ना.
अ मैन एंड अ वुमन. Yep. सो या खुदा ने आदम और हवा पैदा किए, मगर खुदा ने ये कब कहा कि मैंने सिर्फ आदम और हवा ही पैदा करने आइंदा भी? शुरुआत करने के लिए आपने रिप्रोडक्शन का पॉइंट प्रूव करने के लिए आदम और हवा पैदा कर दिया. नंबर 2, आई थिंक हम लोग इस्लाम और मजहब के अंदर बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन हम बहुत लिटरली लेते हैं. देयर आर 2 ways of examining religion. One is a more material one, which is what is the Wahhabi way of looking at religion, or Christianity के अंदर is the more Protestantism way of looking at religion, which is also the Church of England and the Church of Pakistan. क्योंकि Church of England Victorian values was very Protestant values. बड़ा एंड आई नो हम पाकिस्तान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री और हमारे यहाँ क्रिश्चियन बेचारों के साथ बहुत बुरी होती है. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट गेट टू क्रिटिक क्रिश्चियन फिलोसफी अ लॉट, बट वी आई थिंक नाउ द पॉइंट हैज कम व्हेन वी नीड टू. बिकॉज अगर आप पाकिस्तान की कॉलोनियल हिस्ट्री को एग्जामिन कर रहे हैं तो वी नीड टू क्रिटिक प्रोटेस्टेंटिज्म एंड हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस इट हैड ऑन द IPC, द इंडियन पीनल कोड दैट देन बिकेम द पाकिस्तान पीनल कोड. उसकी बहुत प्रोटेस्टेंट वैल्यूज है अबाउट दिस वर्क एथिक कि हम अमीर इसलिए क्योंकि हमने मेहनत की है, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जद्दी पुश्ती जायदादें जमा कर कर हारियों और किसानों से निकाल के नचोड़ के लाए हैं. उसकी बड़ी वो वाली एथिक. इट्स वेरी लाइक यू नो कि गॉड हैज मेड मैन एंड गॉड हैज मेड वुमन एंड एडम एंड ईव एंड वी डोंट नीड द पेस्टर एंड वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड द दैट, एंड इट्स जस्ट वेरी दैट. So that feeds into it because आदम और हवा की लॉजिक तो predominantly once again white people और English people यूज करते हैं. So पाकिस्तान के जो ट्रांसफोब्स हैं ना, what they do is कि वो अमेरिका की और बरतानिया की वीडियोस देखते हैं कि वहाँ का गोरा कंजर्वेटिव, वहाँ का ट्रम्प का सपोर्टर, वहाँ का ये बिखरे बालों वाला क्या नाम है उसका चूतिए का, मुझे भूल गया, बोरिस जॉनसन का सपोर्टर. वो उनकी बातें देखते हैं और वो उनको पाकिस्तान में उर्दू में तर्जुमा करके रिपीट करते हैं. A lot of these YouTubers, vloggers as well, they think it makes them cool.